स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी पहचान, अंग्रेजी पहचान, एडवर्बियल पहचान के बारे में आपको बताया था और ये भी बताया था कि इस प्रकार इस टेंस के वाक्यों में हमें केवल एक ही पता चलता है, एक ही बात का पता चलता है कि वर्तमान में कार्य निरंतर चल रहे हों। हमें ये नहीं पता चलता कि कार्य कब प्रारंभ हुआ और कब खत्म होगा। और कल मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज अपन इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि कब कब और किस किस स्थिति में अपन इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उपयोग करते हैं। तो पहला उपयोग है एक्शंस विच आर कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वो कार्य जो वक्ता के द्वारा बोलते समय निरंतर चल रहे हों। जैसे कुछ लड़कियां इस समय क्रिकेट खेल रही हैं। वक्ता ने देखा कि लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। अब हो सकता है 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले की बात हो। आज का मतलब कोई सा भी आज दिन हो सकता है, लेकिन जिस समय उसने देखा वक्ता ने, उस समय लड़कियां क्रिकेट खेल रही। दे आर प्लांटिंग टुडे। आज वो पौधे लगा रहे हैं। दूसरा होता है एक्शंस विच आर कंटिन्यू एट द प्रेजेंट टाइम। वो कार्य जो वर्तमान समय में निरंतर चल रहे हों। जैसे इन दिनों मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। इन दिनों तो ये काम लगातार चल रहा है। अब सीख रहा हूं यानी पूरा नहीं सीखा है। कब से सीख रहा है ये भी पता नहीं चलता। कब तक सीखेगा ये भी नहीं पता। केवल एक चीज का पता चलता है कि सीखने का काम निरंतर चल रहा है। तीसरा डेफिनेट प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। आने वाले समय में पूर्व निर्धारित वो कार्य जो निश्चित ही होने वाले हैं, उनको भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रकट करते हैं। जैसे वह कल अपने घर पहुंच रहा है। कल कौन सा? टुमारो वाला, यानी फ्यूचर है। अब उसका प्री प्लान्ड है। उसने अपने सारे दोस्तों को बता दिया। जब तो दोस्त कह रहे हैं कि वो कल अपने घर पहुंचने वाला है, घर पहुंच रहा है। जैसे मैं अगले रविवार को नई दुकान खोल रहा हूं, यानी उसने योजना बना ली है। तो वो अपने दोस्तों से कह रहा है कि नेक्स्ट संडे को आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप। चौथा अपना होता है चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट या कंडीशन। यदि वर्तमान स्थिति, वर्तमान हालत, वर्तमान दशा में कोई परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो भी अपन उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शो करते हैं। और अक्सर ऐसे वाक्यों में हम बिकम, गेट, गो, टर्न, ग्रो, टेक आदि वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा है सेंटेंस, द आइस इज स्लोली टर्निंग इनटू वाटर। बर्फ धीरे धीरे पानी में परिवर्तित हो रही है। अब बर्फ ठोस है, अब वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो रही है, तो उसकी दशा में परिवर्तन हो रहा है ना, स्थिति परिवर्तन हो रही है। धीरे धीरे वो पिघल रही है। पहले इतनी बड़ी थी, फिर इतनी रह गई, फिर इतनी रह गई, फिर इतनी रह गई, फिर यानी ठोस से वो लिक्विड में, और उसकी स्थिति और दशा में भी परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अपन ने इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखा। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कल भी कि सब्जेक्ट आएगा, फिर इजारे में आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में ये। अब इसमें आज का जो सबसे अपना दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो यूज ऑफ आईएनजी, यानी प्रयोग के नियम, आईएनजी के नियम। वैसे तो साधारण वर्ब में अपन आईएनजी लगा दो, जैसे ड्रिंक में आईएनजी लगा दे, ड्रिंकिंग हो गया, स्पीक में आईएनजी स्पीकिंग हो गया। लेकिन इसके कुछ नियम भी है जो अपन को ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला नियम है जो महत्वपूर्ण है वो है इफ एनी वर्ब हैज लेटर ई एट द एंड। यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ई है, then we must remove e and add I। तो हमें उस e को हटाकर ing लगा देना चाहिए। जैसे मैंने आपको लिखा टेक, टेक यानी लेना, वर्ब है, अंतिम अक्षर इसमें अंतिम लेटर कौन सा है? e। लेकिन जब इसमें ing जोड़ेंगे तो e को अपन ने रिमूव कर दिया, टेकिंग, ing। तो वो वर्ब जिसका अंतिम लेटर e है, अगर उसमें अपन को ing जोड़ना है तो e को हटा देना है। जैसे शाइन, अंतिम लेटर e है, हटेगा। पजल, घबराया हुआ, ई है। कम, अंतिम लेटर ई है। अब इनमें इन सबको आपको बनाना है आईएनजी ऐड करके, है ना, कमिंग हो जाएगा। और एक्स्ट्रा 8-10 आपको भी अलग से बना के लाने हैं। दूसरी अपनी स्थिति है इफ एनी वर्ब है सिंगल वोवल एंड सिंगल कॉन्सोनेंट।
यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वोवल और कॉन्सोनेंट हो। डबल वोवल आप जानते हो A-E-I-O-U, ये अपनी वोवल है, बाकी 21 जो लेटर्स है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। तो यदि किसी वर्ब का अंतिम लेटर वोवल और फिर कॉन्सोनेंट हो तो ऐसे वाक्यों में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। जैसे रन, अब रन में आप देख लो वर्ब है, यू सिंगल वोवल है, एन सिंगल कॉन्सोनेंट है। अब इसमें अपन आईएनजी जोड़ेंगे तो जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल रनिंग हो जाएगा। इसी तरह कट है, पुट है, सिट है, स्विम, SWIM, आई है वोवल और एम सिंगल कॉन्सोनेंट, तो जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये डबल हो जाएगा। इसी तरह शॉप, SHOPPING, शॉपिंग हो जाएगा। लेकिन ये वाला नियम ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि इसमें बट नॉट विद WXYZ के साथ ये वाला नियम लागू नहीं होगा। डबल वाला सिंगल कॉन्सोनेंट सिंगल वोवल, तो अगर जब आईएनजी जोड़ेंगे तो वो WXYZ, जैसे प्ले, PLAY, बाई सिंगल कॉन्सोनेंट है, उससे पहले सिंगल वोवल है, जब इसमें आईएनजी जोड़ेगा तो बाई डबल नहीं हुआ, प्लेइंग। ऐसी तरह फॉलोइंग, फॉलो सिंगल वोवल है, सिंगल कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये W को डबल नहीं किया। अदर को तो करते हैं अपन, लेकिन WXYZ को अपन इसमें डबल नहीं किया जाता, ये नियम लागू नहीं हुआ। एक नियम और मैं आपको समझा रहा हूं आज अभी कि रीड, अगर सिंगल कॉन्सोनेंट है लास्ट में और उससे पहले डबल वोवल हो तो भी अपन उस कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते। जैसे रीड, रीड में आईएनजी जोड़ा, रीडिंग हो जाएगा। क्यों इसमें डी डबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उससे पहले डबल वोवल है, EA। अपनी शर्त क्या है? सिंगल होने पर, डबल या ट्रिपल होने पर कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। धन्यवाद। बाकी कर हो गया आपको।